जोहार सभी को। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं रेणु कुमारी आज आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। यह वीडियो जो है बहुत ही रुचिकर होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है कवि के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय से जुड़ा हुआ। एक ऐसे कवि के विषय में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं आधुनिक काल के प्रगतिवाद में। नागार्जुन कवि जिन्होंने बादल को घिरते देखा है कविता की रचना की है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। आज केवल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कवि का साहित्यिक परिचय एवं जीवन परिचय। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो क्योंकि प्रश्न में कवि परिचय से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। उनकी रचना से हो गई, उनके जन्म स्थान, ईस्वी, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पुरस्कार भी पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में आने वाले हैं जो आगामी परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अंत तक बने रहे और जो भी ज्ञान मेरे द्वारा दी जा रही है उसको आप ले सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं नागार्जुन जी का जीवन परिचय से। कवि नागार्जुन, इनका जन्म 1911 ईस्वी को बिहार, जो झारखंड से सटा हुआ है, बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी नामक एक गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका वास्तविक नाम यानी कि बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। जब ये 4 वर्ष के थे, मात्र 4 वर्ष के जब थे, तभी इनकी माता का देहांत हो गया, यानी कि बचपन में ही मां का साया इनसे छूट गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला से हुई। ये फक्कड़ और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने संपूर्ण भारत का कई बार यात्रा की है, पूरे भारत का कई बार, 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार इन्होंने संपूर्ण भारत का दौरा किया है, संपूर्ण भारत की यात्रा की है। इनका जो इनके जीवन के विषय में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, ये फक्कड़ और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इस कारण से बहुत बार इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा भी की और 1936 ईस्वी में ये श्रीलंका गए और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। बौद्ध धर्म से दीक्षा ले ली, यानी कि बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। पुनः 1938 ईस्वी को ये श्रीलंका से भारत वापस आते हैं और जिस समय ये भारत आए थे उस समय भारत आज़ादी के लिए जूझ रहा था। ये वो दौर था, तो ये उससे अछूते कहाँ रहते। ये राजनीतिक क्रियाकलापों के कारण इन्हें कई बार जेल की भी हवा खानी पड़ी, यानी कि कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। साहित्य के क्षेत्र में अब आते हैं, इनके साहित्यिक क्षेत्र के विषय में जानते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनको बाबा नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, इनका नाम है नागार्जुन, वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्हें बाबा उपनाम मिला हुआ है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इनको बाबा के नाम से जाना जाता है। इनका जो परिवार था वो एक तो बचपन में ही माँ से इनका नाता छूट जाता है 4 वर्ष की उम्र में ही, और परिवार का जो बोझ था इनके ऊपर जल्दी आ जाता है। तो ये कलम की नोक से अपने परिवार का बोझ संभालते हैं और इनका जीवन इतना कष्ट और संघर्षरत रहता है जिस वजह से ये प्रगतिवाद के एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में उभरते हैं।
आइए जानते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। बहुत सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं आपके सामने मैं बताने वाली हूँ। इनकी जो रचना है वो है सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, युगधारा, प्यासी पथराइयाँ थे, तालाब की मछलियाँ, प्रेत का बयान, रत्न गर्भा इत्यादि और भी बहुत सारी रचनाएं इनकी है। आप हम लोग जो पढ़ेंगे इस पाठ में वो है बादल को घिरते देखा है। इनको अगर इनके विषय में अगर पुरस्कार की बात करें कि इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला था, तो बहुत सारे इनको पुरस्कार मिला था, लेकिन एक पुरस्कार जो बहुत ही महत्वपूर्ण था वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको पत्रहीन नग्न गाछ, ध्यान से सुनिएगा, पत्रहीन नग्न गाछ की ये जो रचना है, इस रचना के लिए इनको 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं में किसे शामिल किया है, यानी कि इनकी रचनाओं में अधिकतर किस प्रकार का वर्णन मिलता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इनकी साहित्यिक विशेषताओं के विषय में अगर हम जानें तो इनकी जो साहित्यिक विशेषता है, ये मुख्य रूप से यदि हम कहें कि ये कवि किस प्रकार के कवि थे, तो ये थे मानवतावादी दृष्टिकोण के कवि, यानी कि मानववादी विचारधारा के कवि थे। इनका एक ही मत था कि समाज में समानता स्थापित हो, और इसलिए इन्होंने सुझाव भी दिया था कि जो ठेकेदार हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करके जो शोषित वर्ग के लोग हैं उन पर बांट दिया जाए, तभी जाकर समाज में जो समानता है वो स्थापित हो सकती है। इनकी रचनाओं में भारत के शोषित, अभावग्रस्त, साधारण लोगों के क्रंदन का स्वर स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही समाज की जो असमानता है, इस पर भी इन्होंने तीखा व्यंग किया है, उस पर प्रहार किया है, उनका विरोध किया है। मानव जीवन की अभिव्यक्ति, कुल मिलाकर यदि हम कहें कि नागार्जुन मुख्य रूप से किस प्रकार के कवि हैं, तो मानव जीवन की अभिव्यक्ति, कहने का अर्थ है कि ये मानव के कल्याण के लिए ही कविताओं की रचना करते हैं, और इनका जितनी भी रचनाएं हैं उसमें एक ही स्वर है कि कोई भी शोषण, किसी पर भी शोषण ना हो, समाज पर सबका बराबर का अधिकार हो। और इसलिए इन्होंने कई बार किसान आंदोलन में भी भाग लिया है। अब आते हैं इनकी भाषा। वैसे तो इनकी भाषा हिंदी है ही, लेकिन मैथिल और हिंदी दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था, और इनकी रचनाओं में अरबी और फारसी के भी शब्द कहीं कहीं मिलते हैं। और इनकी जो भाषा थी वो सर्वसाधारण की भाषा, यानी कि जनसाधारण की भाषा, आम बोलचाल की भाषा थी, ताकि जो मतलब कि सारे लोग जो हैं, सभी प्रकार के जो लोग हैं, वो इनकी भाषा को समझ सके। और इन्होंने जो शोषक वर्ग के लोग हैं उनको भी इन्होंने हिम्मत दिया है समाज में कि कैसे वो लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और इतिहास को रच सकते हैं। इसका भी सुझाव उन्होंने समाज में दिया है। तो ये रहा नागार्जुन जी का जीवन परिचय। इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे वो यही होता है कि नागार्जुन जी की जो रचना है वो रचना को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से प्रश्न पूछा हुआ है। इनका वास्तविक नाम जो है ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो मैं बता चुकी हूँ, वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनको किस नाम से जाना जाता है, तो बाबा के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैथिल भाषा ये किस नाम से रचते थे, तो मैथिल भाषा में जब ये रचना लिखते थे तो यात्री के नाम से रचते थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और एक ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो रचना का नाम याद रखिएगा, पत्रहीन नग्न गाछ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इनका जो लिखा हुआ इनके द्वारा जो लिखी हुई कविता है बादल को घिरते देखा है, इस पाठ को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।